नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलते हुए ये साफ कर दिया कि चमकी बुखार को लेकर के जो भी बिहार में बच्चों की मौत हुई है वो हमारी सरकार की विफलता है। उन्होंने अपनी विफलता मान ली है। यहाँ पर बिहार के चमकी बुखार की भी चर्चा हुई है। हम सभी के लिए दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग के अंदर, और मैं मानता हूं कि पिछले 7 दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएं हैं उसमें ये एक सबसे बड़ी विफलता है। उन विफलताओं में से एक विफलता है और इसको हम सबने गंभीरता से लेना होगा। मैं समझता हूं कि कुछ जगह पे जैसे ईस्टर्न यूपी में इन दिनों अच्छी स्थिति नजर आ रही है, फिर भी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी स्थिति नजर आ रही है। अब इसके बाद जो बिहार में राजनीति चल रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो बीजेपी के कोटे से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री वहां के हैं वो इस्तीफा दें। ये बात क्लियर हो चुकी है, जिसको लेकर के बीजेपी अड़ी हुई है कि बीजेपी के मंत्री क्यों इस्तीफा दें, नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि इसमें सार्वजनिक तौर पे कोई बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने जो राजनीति चल रही है वो यही है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार जिम्मेदारी लें और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी और उसके मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं वो जिम्मेदारी लें। इस बीच में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जिन लोगों का धरना प्रदर्शन करते हुए एफआईआर लॉन्च हुआ था जिनके खिलाफ, उसको लेकर के काफ़ी नीतीश सरकार की आलोचना हो रही थी कि उन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है। इसके बावजूद यदि धरना प्रदर्शन को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर होगा तो ये कौन सा सुशासन है। तो खबर ये आ रही है कि अब नीतीश कुमार ने अपने मातहत अधिकारियों को, पुलिस को निर्देश दिया है कि उन लोगों का नाम एफआईआर से निकाल दिया जाए। बेशक उन्होंने गुस्से में जो है धरना प्रदर्शन किया या थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ की होगी, लेकिन उनका नाम निकाला जाए। सवाल ये उठता है कि ये पहली बार ऐसे नहीं हो रहा है कि 150 बच्चे मरे हैं। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है, छिटपुट घटनाएं होती रही है कि एक तो जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, चाहे गोरखपुर का मसला हो या मुजफ्फरपुर का, इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत कोई नई बात नहीं है। इसको वार फुटिंग पे निपटने के लिए अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। जब गोरखपुर में घटनाएँ हुई थी तब जरूर कुछ बड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन मुजफ्फरपुर के बाद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों पे आरोप लग रहे थे कि जिन सरकारों को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए थी, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ, उल्टे सियासत शुरू हो गई। अब राज्यसभा में बोलते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की विफलता मान ली और इसी दौरान खबर आई कि नीतीश कुमार ने नया निर्देश जारी किया है, इसके बाद भी राजनीति अपनी जगह पे है कि जिम्मेदार कौन, बिहार में नीतीश कुमार या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। क्या मंगल पांडे का इस्तीफा लेकर के मानेंगे नीतीश कुमार, या बीजेपी जिस तरह से अड़ी हुई है वो इस्तीफा नहीं देती है? तो क्या इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा? प्रधानमंत्री ने संकेतों में इशारा कर दिया कि जी हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि सरकार स्तर पर ये विफलता है। अब नीतीश कुमार का देखना है कि नेक्स्ट कदम क्या होता है। क्या वो भी जिम्मेदारी लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं, या यूं ही खींचतान करते हुए आगे मामला बढ़ता है? क्योंकि अगले साल वहाँ पे विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा दोनों दलों के बीच में कहने को गठबंधन है, लेकिन अंदर से खींचतान है। और ये खींचतान साफ प्रदर्शित हुई थी तब जब जेडीयू का कोई मंत्री मोदी सरकार में शामिल नहीं हुआ था। बताते ये हैं कि मंत्रालय को लेकर के और ज़्यादा सीटों को लेकर के झगड़ा बढ़ा था, उसके बाद से थोड़ी दूरियां बढ़ती ही चली गई है और अब इस चमकी बुखार ने और ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम अपडेट लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।